आपके हर प्री बोर्ड के बीच में टोटल गैप होता है 5 डेज का। जैसे अपन चैप्टर्स की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट में आपके टोटल 11 चैप्टर्स है। जो आपका प्रीवियस डे को 20% हुआ है उसका आप रिवीजन करो और उसके बाद फिर आप 20% न्यू चीज पढ़ो। अगर आप ये प्रोसेस 4 बार भी फॉलो करते हो तो आपकी 2 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी और आपको 20 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गौरव सर। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स। जैसा कि आपको पता है हम आपके प्री बोर्ड्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपका मैथ्स और साइंस का प्री बोर्ड एक्चुअली हो चुका है। अब आपका थर्ड प्री बोर्ड होने वाला है इंग्लिश का। अब हमने जिस हिसाब से ये प्री बोर्ड्स ऑर्गेनाइज किए थे, जिस एम के साथ में, वो हमें पूरा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। एक्चुअली रीजन ये है कि आपने जो तैयारी करी है वो उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ में करी नहीं जितना हमने सोचा था। और आपको प्री बोर्ड्स के बीच में गैप भी दिया जा रहा है 5-5 दिन का। आप उनको यूटिलाइज कर नहीं रहे हो। हम आपको बताने वाले हैं कैसे आपको इन 5 दिनों में पढ़ना है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से चलो तो आपका जैसे इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया। आपके जो टोटल लेसन्स है, जो चैप्टर्स है, उनसे मैंने 1/3 पार्ट आपके सिलेबस में डाला है। जैसे अपन चैप्टर्स की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट में आपके टोटल 11 चैप्टर्स है और पोएम्स की बात करें तो टोटल 10 है। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक की बात करें तो इसमें भी 10 या 11 चैप्टर्स है। तो आप टोटल करोगे एटलीस्ट 31 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। और अभी जो प्री बोर्ड में लेने वाला हूँ उसके आपके ओनली 12 चैप्टर्स हमने इसमें इंक्लूड करे। तो आप अगर देखोगे तो आपके हर प्री बोर्ड के बीच में टोटल गैप होता है 5 डेज का। इन 5 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। आप जैसे कुछ बच्चे हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं लास्ट के सेकंड लास्ट या फिर लास्ट डे को कि भैया एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे और एग्जाम देके आ जाएंगे। उस केस में क्या होता है, आपके मार्क्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा कम आते हैं। इससे आप तो चिंतित हो ना हो, हमें बहुत चिंता होती है और साथ ही आपके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा। तो अगर ये सिचुएशन ना लानी हो उसके लिए हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं। आप क्या करो, आपके जो 5 दिन है ना, इनको आप डिवाइड कर दो। आपका जो सिलेबस है उसको भी डिवाइड कर दो। लेट्स से मैंने आपको 12 चैप्टर्स दिए तो आप शुरू का जो फर्स्ट डे आपका उसमें 2-2 चैप्टर हर बुक के कर लो। फर्स्ट वाली बुक है उसके 2 चैप्टर्स कर लिए, पोएम्स के 2 चैप्टर कर लिए आपने और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी आपने मान लो 2 चैप्टर कर लिए। उसके बाद आपकी जो लेटर्स है, जो स्टोरीज है और पैराग्राफ है, इनमें भी मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स, सेलेक्टेड टाइटल्स आपके उस सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। अगर आप उसमें से एक टाइटल, एक चीज आप रोज भी करो, लेट्स से आप एक पैराग्राफ, एक लेटर और एक स्टोरी करते हो, तो आपका मैं मान लेता हूं 20% सिलेबस हो चुका है। मैंने आपको अगर 5 लेटर दे रखे हैं उसमें से अगर आपने एक पूरा कर लिया, आपके 20% सिलेबस आप कर चुके हो। सेकंड डे आपको क्या करना है, जब आप सेकंड डे वापस पढ़ने बैठो तो आप इस 20% का रिवीजन करो। पहले तो जो आपका प्रीवियस डे को 20% हुआ है उसका आप रिवीजन करो और उसके बाद फिर आप 20% न्यू चीज पढ़ो। इस तरह से आपका 40% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे आपको यही स्ट्रेटेजी चलानी है। आपको प्रीवियस 2 डेज का रिवीजन करना है, उसके बाद 20% न्यू पढ़ना है। मतलब आप एक एक टॉपिक भी लोगे, आपके 5 दिन में सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, SST किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आप अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ोगे आपको सारा सिलेबस कवर करने में भी आसानी रहेगी और आपका रिजल्ट भी अभी जो आपको मिल रहा है उससे बेहतर साबित होगा आपका रिजल्ट। अब पढ़ाई कैसे करनी है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर बुक लेके बैठे हैं तो 2-3 घंटे तक उसी बुक को लेके बैठे रहेंगे, चाहे उनको कुछ समझ में आए ना आए। हो सकता है कि उनको एक ही टॉपिक में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, फिर वो उसी टॉपिक को लेके बैठे रहते हैं। आपको ये नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताने वाला हूँ। कर्व अपन ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं। लेट्स से ये आपका एनर्जी, आप जिस एनर्जी के साथ में पढ़ने बैठते हो, और इधर आपका टाइम, आप कितनी देर पढ़ते हो वो मैं इस एक्सिस पे लिखूंगा और आप किस एनर्जी के साथ में पढ़ोगे वो मैं इस एक्सिस पे लिखने वाला हूँ। अब आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठोगे आपकी एनर्जी एकदम पीक पे रहेगी और आपकी एनर्जी धीरे धीरे आपका मूड खराब होगा। और आपको जब मूड खराब होना चालू हो आपको रुक जाना है, कहाँ पर, 30 मिनट्स पे। मतलब आप सिर्फ आधा घंटा एक साथ बैठोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको लेना है एक 5 मिनट का ब्रेक। और उस 5 मिनट के ब्रेक में आप बिल्कुल भी पढ़ाई की बात नहीं करोगे। आप कहीं पे जाके वॉक ले सकते हो, किसी और से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड से किसी
इवेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। मोबाइल नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है। इससे क्या होता है, आपका माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप किसी से बात करोगे तो आपके माइंड में वो पढ़ाई की बातें चलती रहेगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ये करना है। कितनी देर करना है? ओनली 5 मिनट्स। और जब आप ये काम करके आओगे, आपका वापस से मूड एकदम फ्रेश रहेगा और आप वापस से वो 30 मिनट्स के लिए आपको वापस से पढ़ाई करनी है। 30 मिनट वापस से आप पढ़ोगे, फिर वापस से आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अगर आप ये प्रोसेस 4 बार भी फॉलो करते हो तो आपकी 2 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी और आपको 20 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। आपको ज्यादा थकान महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि हमने कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए। और इस टाइम पीरियड में अगर आपके डाउट्स आते हैं तो आप इस 5 मिनट वाले गैप पे अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। आप उनको फोटो भेज सकते हो या फिर उनको कॉल करके बोल सकते हो। हम तीनों ही, हम सारे के सारे टीचर्स यही रिकमेंड करते हैं कि आपको जहां भी समस्या आ रही है आप डायरेक्टली हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। आप फिर भी नहीं करते हो तो ये आपकी गलती है। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको पढ़ना कैसे है मैंने अभी इधर बता दिया। एक ये कर्व वाला सिस्टम है और दूसरा ये आपका 20% सिलेबस वाला। आप अगर साइंस के चैप्टर्स की बात करो, टोटल आपके 14 चैप्टर्स है या फिर 14 या 15, और मैथ्स के तो टोटल 14 एक्सरसाइज है। तो आप उनको भी ऐसे डिवाइड कर करके पढ़ सकते हो। डिवाइड करने से क्या होगा, आपको बर्डन कम फील होगा और आपका जो इनपुट है, किसी भी चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, वो इनपुट भी आपका ज्यादा होगा। आपको बर्डन फील नहीं होगा तो आपका माइंड रिलैक्स्ड होके उस चीज को गेन कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।